रामराज का क्या मतलब? हम यादव समाज के लोगों को खास तौर से कहना चाहते हैं कि राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं और समुद्र के किनारे खड़े होकर के, ये पन्ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कहते हैं समुद्र से कि हे समुद्र तुम सूख जाओ, हम लंका अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं। समुद्र कहता है कि हम नहीं सूख सकते हैं। राम अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं और बाण चढ़ा करके, और राम कहते हैं कि समुद्र तब तुमको हम अपने अमोघ और असन बाण से सुखा देंगे। समुद्र बाहर निकलता है और कहता है हे राम अपने सनातन परंपरा को याद करो, अगर तुमने बाण चढ़ा करके हमारे पानी को सुखाया तो इसमें रहने वाले असंख्य जीव जंतु मर जाएंगे। तुम्हारी सेना में नल और नील इंजीनियर हैं, उनसे पुल बांधो और उस पार चले जाओ। राम उसके बाद कहते हैं हे समुद्र तुमने तो मुझे बता दिया कि हमारी सेना में नल नील इंजीनियर भी हैं जिनसे मैं पुल बांध कर चला जाऊंगा, तुम्हारा प्रवाह नहीं रुकेगा, हमको बाण नहीं चलाना पड़ेगा, तुम नहीं सूखोगे। लेकिन राम कहते हैं कि मैंने जो प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा दिया, ये बाण चलना ही चलना है, अब तुम बताओ हम कहां चलाएं। समुद्र कहता है हे राम मेरे उत्तर दिशा में एक पवित्र राज्य द्रुमकुल्य है, जहां पर पापी और नीच अहीर निवास करते हैं और उनका स्पर्श से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए हे राम अपने इस बाण को उन्हीं नीच और अस्पृश्य अहीरों के राज्य द्रुमकुल्य जो पवित्र राज्य है चला दो। साथियों यही राम राज्य है कि राम से द्रुमकुल्य के यादवों की कोई अदावत नहीं थी, समुद्र के कहने मात्र पर। और सोचिए हिंदू और सनातन धर्म के अंदर आपका इंतजाम, आपकी व्यवस्था किस स्तर पर है। ये 20वीं सदी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नीचे पानी को लेकर महातालाब आंदोलन चलाया, लेकिन त्रेता युग में आपको खारे पानी को छूने की इजाजत नहीं थी। ये वाल्मीकि लिखता है, समुद्र ने कहा कि हे राम अपने इस बाण को उन्हीं यादवों के राज द्रुमकुल्य पर चला दो, और राम ने बगैर गुण दोष का आकलन किए यादवों के राज द्रुमकुल्य पर अपना बाण चला दिया। और वाल्मीकि लिखते हैं कि यादवों का पूरा राज द्रुमकुल्य उनके गाय भैंस पति पत्नी बच्चों के साथ धरती पलट गई, पूरा का पूरा जल जला हो गया, मरुस्थल हो गया, वो सारे यादव मारे गए। ये राम राज्य है।